चैप्टर नंबर 3.2 है। एक्सरसाइज कितना है? 3.2। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बहुपद में चर, कितने चर में बहुपद है वो, या कितने घात का बहुपद है। क्लियर है ना? इसमें हमारा है शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय निकालना है। मतलब शेषफल प्रमेय क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है। इससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा। समझना क्या है कि जैसे इसमें ना एक बहुपद से दूसरे बहुपद में हम भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद शेष क्या बच रहा है और भागफल क्या बच रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई संख्या, मतलब जैसे कि 5 से हमने भाग दिया कितना में? 17 में। ठीक है ना? 17 में भाग दिया, तो इसको अगर हम भाग देते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, शेष कितना बचा? 2। तो यहां से सब कुछ क्लियर है। ये हमारा है भाजक, ये हमारा क्या है? भाजक है, भाजक है। और ये हमारा क्या है? भागफल। ठीक है ना? और नीचे वाला हमारा क्या है? शेषफल, शेषफल। और ये हिस्सा जो है ये हमारा क्या है? भाज्य है। ठीक है ना? एक बात समझिएगा कि भाजक और भागफल, भाजक और भागफल में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। जैसे कि एक गलती अगर हो जाए, अगर किसी से एक गलती हो गया तो उस गलती को वहीं पे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं उस गलती को ढोते चलिए, पता चलेगा क्या? एक गलती छुपाने के लिए 100 गलती हो गई। क्लियर है ना? तो इग्नोर। ठीक है ना? जो नहीं समझ सकता है वो नहीं समझ सकता। सिंपल सी बात है। माइंडसेट होता है सबका। हम किसको बदल सकते हैं? आपको बदल सकते हैं, उनको नहीं। समझ रहे हो क्या? मैं समझ रहे हो? मतलब बदला किसको जा सकता है? जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल को हम बदल सकते हैं, रिजिड को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि कोई हार्ड सरफेस है, हार्ड मतलब मैटर है, तो उसको अगर शेप में अगर हम लोग ढाले तो शेप में नहीं ढलेगा, वो टूट के भंगूर हो जाएगा, टूट जाएगा। और फ्लेक्सिबल कोई चीज है, मतलब कि आसानी से कोई मुड़ जाता है तो उसको हम आसानी से शेप दे सकते हैं। सिंपल सी बात है कि हम मूर्तिकार थोड़े ना है, मूर्तिकार नहीं है, मूर्ति नहीं बना सकते हैं। क्लियर है ना? आप लोग मेरे बातों को थोड़ा सा गौर से देखिए, समझिए। भाजक और भागफल का हमने मैटर बताया। क्या बताया? कि भाजक और भागफल ना दोनों का क्राइटेरिया सेम होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ भाजक को हम रिप्लेस कर दे भागफल से, तो जो भाजक था वो भागफल बन जाएगा, और भागफल को तो हमने भाजक पहले बना रखा है, और शेष हमको उतना ही मिलने वाला है। शेष हमको कितना मिलेगा? उतना ही। तो यहां पर देखिए कि अगर हम 3 से भाग दें इसमें 17 में, तो 3 से 5 दिया कितना? 15, शेष कितना आया? 2। हमने क्या किया कि इसको रिप्लेस किया इससे, और इसको रिप्लेस किया था इससे। तो ये मैटर है। तो हम यही चीज बताना चाह रहे हैं कि जब भी बहुपद में हम भाग देने का प्रयास करेंगे तो एक बहुपद होगा हमारा क्या? px। बहुपद क्या होगा हमारा? पॉलिनोमियल ऑफ x, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? कुछ भी हो सकता है। और जिससे हम भाग देंगे उसको हम g ऑफ x मान लेंगे। g ऑफ x दूसरा फंक्शन है या दूसरा बहुपद है जो g ऑफ x बनेगा, और इसका भी चर क्या है? x ही होगा, और इसका भी चर क्या है? x ही होगा। यहां से हमको दो चीज मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? यहां से हमको दो चीज मिलेगा। एक मिलेगा qx, qx मतलब कोसेंट ऑफ x, मतलब भागफल मिलेगा। क्या मिलेगा? भागफल। तो ये भागफल, अगर इस दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, अभी बताया कि भाजक और भागफल रिप्लेस हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि gx जो है वो qx के इक्विवेलेंट है। gx qx का क्या है? इक्विवेलेंट है। दोनों एक दूसरे का सेम काम करेगा। ठीक है ना? इसके बाद आता है आपका क्या? rx।
RX बोले तो शेषफल, RX बोले तो शेषफल, ठीक है ना। तो हमको बेसिकली सारा क्वेश्चंस में हमको यही इसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। और इस शेषफल निकालने का कितने तरीका, दो तरीका, मेथड दूंगा। एक मेथड है हमारा शेषफल प्रमेय और दूसरा मेथड है आपका गुणनफल प्रमेय। गुणनफल प्रमेय मतलब भाग दे करके निकालेंगे और शेषफल प्रमेय मतलब एक शॉर्टकट, जिस दोनों पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं कि शेषफल प्रमेय से किसी का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, शेष निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसी को हम भाग विधि से निकालेंगे। क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को किससे भाग देना है, x प्लस 4 से भाग देना है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले जो बड़ा बहुपद है ना, जो बड़ा बहुपद है जिसमें हमको भाग देना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है ना। p ऑफ x कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जिससे हमको भाग देना होता है उसको हम qx या फिर gx मान लेते हैं, qx या gx। तो हम इसको gx मान लिए, ठीक है। gx कितना, x प्लस 4। तरीका हम दोनों तरीका से हम भाग देते हैं। बेसिकली हमको पहुंचना कहां तक है, शेष तक है। पहुंचना कहां है, शेष तक है। अगर भाग विधि से चलेंगे तो हमको भागफल भी मिलेगा, लेकिन अगर हम शेषफल प्रमेय से चलेंगे तो हमको केवल शेष मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले तो भाग देने की बात कहा है तो भाग दे लेते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने का तरीका क्या है कि gx से हम भाग देंगे किसमें, p ऑफ x में, p ऑफ x में। यहां जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, q ऑफ x होगा, और नीचे जो शेष मिलेगा वो हमारा क्या होगा, r ऑफ x होगा, r ऑफ x, ठीक है ना। सो तैयारी करते हैं इधर, ठीक है। तो x प्लस 4 से हमको भाग देना है किसमें, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मतलब हमारा ये कहना है कि अगर इस px का gx अगर एक गुणनखंड अगर होगा तो इसका शेषफल 0 दे देगा। किसी भी संख्या से जिस संख्या में हम भाग देते हैं और शेषफल 0 हो जाता है, मतलब है कि वो छोटी संख्या बड़ी संख्या का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड का हिस्सा है। तो यहां पर देखिए कि अब हम यहां पे भाग देना शुरू कर रहे हैं कि x प्लस 4 से इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहला काम है कि इस x द्वारा हमको यहां तक पहुंचना, पहले वाले के बराबर करेंगे। तो x को पहले 4x बनाना है तो 4 से गुना करना होगा, और पुनः x को x क्यूब करना है तो x स्क्वायर से भी गुना करना पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर हम 4x स्क्वायर से गुना करें x में, 4x स्क्वायर से इस x में गुना करें तो 4x क्यूब मिल जाएगा ना हमको। तो ये तो मिल गया 4x क्यूब, और इसी 4x स्क्वायर से इस 4 में भी तो गुना होगा, तो 4 चौका 16 और x स्क्वायर। अब यहां पे तो हम घटाते हैं, तो जब घटाते हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नीचे का साइन क्या होता है, चेंज होता है। घटाव में, अलजेब्रा में, चाहे किसी भी चीज में नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों तो कट गया, सेम चीज था, घट के क्या दे दिया, 0। अब माइनस 16x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर मिलकर के कितना बनेगा, माइनस का 13x स्क्वायर बनेगा ना। अब क्या उतरेगा, प्लस 2x। अब इस x को हमको कितना बनाना है, माइनस 13x स्क्वायर। तो माइनस 13x से गुना कर ले। अगर माइनस 13x से गुना कर लेते हैं, माइनस 13x से, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 13x स्क्वायर प्लस माइनस 13 में 4 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस 52, माइनस 52x। तो यहां पर लिख ले माइनस 52x। नीचे का साइन क्या होगा बउआ, चेंज होगा। नीचे का साइन को हम चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों घट के 0, प्लस 52 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, 54x। अब क्या उतरेगा, प्लस 3। अब x को क्या बनाना है, 54x बनाना है। तो 54x बनाने के लिए प्लस 54 से गुना करना पड़ेगा।
प्लस कितना 54, प्लस 54 से गुना किए तो ये 54x बन गया, और 54 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 5 चौका के 20, 216 बनेगा, ठीक है ना। और नीचे का साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, नीचे का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये कट गया, 216 प्लस 3 माइनस में 216, तो ये कितना बचेगा माइनस 213। ये हमारा क्या बना बउआ, शेषफल बना, बनाना शेषफल। और ये हमारा क्या बना, भागफल बना, ठीक है ना, क्या बना, भागफल बना। तो भाग देने का ये मैटर है कि हमको भागफल भी मिलेगा और शेषफल भी मिलेगा। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा शेषफल सही है या नहीं। कहां से, शेषफल प्रमेय से। इसी में हम शेषफल प्रमेय को भी सीखेंगे, ठीक ना। यहां से हम क्या क्या लिखने वाले हैं कि भागफल को हम q ऑफ x लिखते हैं, भागफल को क्या लिखते हैं, q ऑफ x। q ऑफ x हमारा कितना आ गया, q ऑफ x हमारा आ गया 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना 54, और r ऑफ x कितना आ गया हमारा माइनस 213। फाइनल आंसर तो हमारा ये है। अब हम चेक करने के दृष्टिकोण से हम पहुंचते हैं कहां, शेषफल प्रमेय पे, ठीक है ना। शेषफल प्रमेय नीचे आ जाएगा ना, कोशिश करते हैं, नहीं आएगा तो मिटाएंगे। यहां पर देखिए कि यह शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या है, हमको px और gx को लेकर के उसको सॉल्यूशन करेंगे। हम gx को जीरो करेंगे और px को भी जीरो करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारा एक गुणनखंड हमारा ये दिया गया है तो हमारा भागफल जीरो आने वाला, सिंपल सी बात। तो यहां पर ये देखिए कि शेषफल प्रमेय से हमारा p ऑफ x दिया गया है और g ऑफ x दिया गया है। सबसे पहला काम क्या है कि g ऑफ x को हम क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। सबसे पहला काम g ऑफ x को क्या करना है, जीरो बनाना है। तो g ऑफ x हमारा क्या है, x प्लस 4 है ना। ये x प्लस 4 अगर जीरो आ गया तो x का मान यहां से मिल रहा है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कितना 4, x का मान कितना माइनस। अब क्या है कि हमको p ऑफ x में हम क्या करेंगे, x के मान को डाल देंगे। p ऑफ x में क्या करेंगे, x के मान को डालेंगे। तो p ऑफ x हमारा ये है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे साइड में देखते हैं, यहाँ पे जगह है ना। p ऑफ x बराबर है हमारा क्या है, p ऑफ x है हमारा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 3। अब इस x को रिप्लेस करेंगे किससे, -4 से। तो p ऑफ -4 बराबर 4 इंटू -4 का क्यूब प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस में कितना 3, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, तो अच्छा हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इस हिस्सा को मिटा रहे हैं, इस हिस्सा की आवश्यकता नहीं है। p ऑफ -4 कितना मिलेगा हमको, p ऑफ -4 बराबर 4 इंटू -4 का क्यूब कितना हो जाएगा -64, ठीक है ना। 4 इंटू -64 प्लस 3 इंटू 16 और प्लस -8 माइनस कितना 8, 2 में -4 से गुना कर लिए प्लस कितना 3। यहां से मिल जाएगा p ऑफ -4 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो -256 आ जाएगा प्लस 48 -8 प्लस 3। प्लस वाले को जोड़ लीजिए, माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए और दोनों को घटा लीजिए। p ऑफ -4 इक्वल टू -256 में -8 को जोड़ेंगे -264 आ जाएगा, और 48 में 3 को जोड़ेंगे तो -51 आ जाएगा, +51 आ जाएगा।
तो पी ऑफ -4 अगर हम -264 में से 51 को घटाते हैं +51 को तो -213 नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो ये मिलेगा कितना? -213। तो ये हमारा क्या है? शेषफल है ना। ये हमारा क्या है? शेषफल है। अब बताना कि यहां से और यहां से दोनों चीज सेम आ रहा है ना। तो शेषफल प्रमेय इसी को कहते हैं। शेषफल प्रमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कि जी ऑफ एक्स को क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। या आपको क्यू ऑफ एक्स दे देगा, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स देगा, तो वहां पर हम क्यू ऑफ एक्स को 0 करेंगे, ठीक है ना। और 0 करने के बाद जो x का मान मिलेगा ना हमको, उस x के मान से रिप्लेस करेंगे किसको? पॉलिनोमियल ऑफ x को। तो जो भी संख्यात्मक मान आएगा वही उस संख्या का क्या बनेगा? शेषफल बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है।